असरफी कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम प्रतिशत की 5वीं वीडियो लेकर आए हैं और कल हमने जो टाइप पढ़े मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गए होंगे। आज हम नया टाइप पढ़ेंगे चुनाव से संबंधित प्रश्न। ये देखो, चुनाव से संबंधित प्रश्न के जितने भी टाइप बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। पहला प्रश्न ये है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। जीतने वाले प्रत्याशी को 62% मत मिला और वह 1200 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मत बताओ कितने हैं, जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले। मान लो ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेटों में से जीतने वाले को 62 मिला और वह कितने से जीत गया, 1200। तो कुल मत कितने हैं और जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। इस सवाल को ऐसे करेंगे, माना कुल मत कितने आपके 100% है, कुल वोट है उसको मानेंगे 100%। अब इसमें 2 व्यक्ति, एक जीतने वाला विनर, एक हारने वाला लूजर। जीतने वाला जो व्यक्ति है उसको कुल मतों को कितने मिला, 62, तो यहाँ लिखेंगे 62%। और हारने वाला जो व्यक्ति है, हारने वाले को कितना मिलेगा, जीतने वाले को 100 में से 62 मिल गया तो हारने वाले को कितना मिला, 10 में से 2 गया 8, 9 में से गया 3, 38%। अब देखो, जीतने वाले को 62 मिला, हारने वाले को 100 में से 62 गया 38 मिला। जीतने वाला व्यक्ति कितने प्रतिशत वोटों से जीता, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24% मतों से विजय हुआ। और वास्तव में कितने वोटों से जीता, 1200 से। तो 24% का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1200। 1% का मान निकालना है, 24 कम 24, 24 120, कितना आ गया, 50। अब 1% का मान 50 है तो कुल वोट कितने थे, 100। तो कुल कितने हो जाएंगे, 100 × 50 आपके हो जाएंगे 5000 वोट। तो कुल वोट पूछे तो 5000। हारने वाले और जीतने वाले को कितने मिले, एक का मान 50 है और जीतने वाले को मिले 62, तो 62 इंटू कितना हो जाएगा, 50। भाई एक का मान 50 है और जीतने वाले को 62 मिले तो कितना लिखेंगे, 62 इंटू 50। तो 62 इंटू 50 आपका कितना हो जाएगा, 0, 5 2 10 की 0 हंसल 1, 5 31 3100। तो जीतने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले, 3100। इसी तरीके से हारने वाले को कितने मिले, 38%। और 1% का मान 50 है तो 38% का मान कितना होगा, 0, 5 8 40 की 0 हंसल 4, 5 15 और 4 1900। कुल वोट आपके 5000, जीतने वाले को कितने मिले, 3100 और हारने वाले कितने मिले, 1900। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। जैसे देखो दोस्तों, एक बार और रिपीट करा देता हूँ मैं उस सवाल को। मान लो कुल वोट कितने थे, 100%। जीतने वाले को 62 मिले, जीतने वाले को 62। अब 100 में से 62 जीतने वाले को मिलते हैं तो हारने वाले को 100 में से 62 के कितने मिलते हैं, 38। अब 62 में से 38 गया, कितना बचा, 24% से जीत रहा है और वास्तव में कितने वोटों से जीत रहा है, 1200। 24% का मान 1200, 1% का मान कितना आएगा, 50। अब 1 का मान 50 है, कुल कितने माने हमने 100, तो 100 का मान कितना आएगा, 5000। यहाँ पे 5000 लिख दिया। अब 1 का मान 50, जीतने वाले को 62 मिले, 62 इंटू 50 कितना हो गया, 3100। फिर 1 का मान 50, 38 का मान कितना होगा, 38 इंटू 50 कितना हो गया, 1900। तो इस तरीके से जीतने वाले को 3100 मिले, हारने वाले को कितने मिले, 1900। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक सवाल ऐसा और लेते हैं, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ने भाग लिया। जीतने वाले प्रत्याशी को 58% मत मिला और वह जीतने वाले प्रत्याशी को 58% मत मिला और वह 3200 वोटों से जीत गया या 3200 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मत कितने हैं, जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले। जैसे देखो, जीतने वाले को 58 मिलते हैं, कुल वोट वापी 100%। 2 व्यक्ति है, एक विनर है एक लूजर है। विनर को मिलते हैं 58% और हारना जो वाला है उसको कितने मिलते हैं, 100 में से 58 गए, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42%। परसेंट में कितने वोटों से विजयी हो रहा है, 58 में से 52 गए, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 16%। अब जीतने वाला व्यक्ति 16% मतों से विजयी हुआ और वास्तव में कितने मतों से विजयी हुआ आपका, 3200। तो 16% का मान कितना आएगा, 3200 आ जाएगा आपका। ठीक, 16% का मान 3200 है तो 1% का जो मान है वो कितना आएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 200। अब 1% का मान 200 आ गया। कुल कितना आपने 100 माना है तो कुल आ जाएगा आपका 100 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 10,000, 10 दूनी 20,000 आपका कुल वोट है टोटल। और विनर को कितने मिलते हैं, 58%। अब 1 का मान 200 है तो 58 का मान कितना होगा,
58 इंटू 200 0 0 2 8 16 छिको 1 2 5 10 11,600। और हारने वाले का पूछे लूजर को तो कितने मिलते हैं। एक का मान 200, लूजर को मिलते हैं 42 0 0, ये देखो 42 लूजर को मिलते हैं। 2 दूनी 4 2 चौके 8 8400। तो हारने वाले व्यक्ति को कितने में, जीतने वाले को 11,600, हारने वाले को 8400, और कुल वोट कितने आपके 20,000। इस तरीके से हम ये सवाल मतलब इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं इसी का जो दूसरा भाग है वो, और मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, 100% में से जीतने वाले को 58 मिलते हैं और हारने वाले को कितने मिलते हैं 42। 58 में से 42 या कितना बच्चा 16%, मतलब 16% से जीत रहा है। वास्तव में कितने वोटों से जीत रहा है 3200। 16% का मान 3200 है। 1% का मान कितना हो जाएगा 200। अब 1 का मान 200 है तो 100% का जो मान होगा वो कितना होगा, 100 को 200 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 20,000। तो 20,000 आपके टोटल वोट है। कुल वोट पूछे तो 1 का मान 200, 58 का मान 58 इंटू 200 11,600। और हारने वाले को कितना मिलता है, 1 का मान 200 42 42 इंटू 2 कितना होता है 8400। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। अब इसी टाइप का चुनाव से संबंधी का जो दूसरा पार्ट है वो देखें। सवाल ये आपका इसका दूसरा टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है वो, एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का, जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का 60% मत मिला। 60% मत मिला और वह 60% मत मिला और वह 3600 वोटों से और वह 900 वोटों से विजयी हुआ। 900 वोटों से विजयी हुआ। 900 वोटों से विजयी हुआ तो वापस वही प्रश्न, कुल वोट कितने हैं और 2 नंबर जीतने वाले को कितने मिले और 3 नंबर हारने वाले को कितने मिले। देखो ये दूसरे टाइप का प्रश्न है चुनाव से संबंधित। एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का 60% मत मिला और 900 वोटों से विजयी हुआ, तो कुल मत बताओ। कुल वोट कितने मानेंगे हमने कुल मानना है 100%। कुल वोट 100% और अवैध कितने हो गए आपके 10%। तो फिर वैध कितने हैं आपके 100 में से 10 के कितने 90%। कुल वोट आपके 100%, अवैध आपके 10%, वैध कितने आपके 90%। अब जो जीतने वाला व्यक्ति उसको वैध मतों का मिलता है, विनर यहाँ लिखेंगे लूजर। जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का कितना मिलता है 60 और वैध कितने हैं 90। अब इसको मिलेगा 90 का 60, यहाँ पे लिखेंगे 90 का 60%, हटेगा बट्टे में क्या लिखेंगे 100। जीतने वाले व्यक्ति को वैध 90 का 60 मिला, कितना हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 9 छिका 54%। भाई 90 का 60 मिलेगा, वैध का 54% इसको मिल गया। 90 में से जीतने वाले को 54 मिलते हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे। 90 में से 54 घटा दो, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36%। अब जीतने वाले को 54 मिलते हैं, हारने वाले को कितने मिलते हैं 36। तो इन दोनों के वोटों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 18%। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 900। तो भाई 18% से जीत रहा, वास्तव में 900 वोटों से जीत रहा। 18% का मान 900 है तो 1% का मान कितना आएगा 18 एकम 18, 18 5 90, कितना आएगा 50। अब 1% का मान 50 है तो कुल हम बता सकते हैं कुल 100% है। 100 इंटू 50 कितना हो जाएगा आपका 5000। और जीतने वाले को कितने मिले, 1 का मान 50 है, जीतने वाले को मिलते हैं 54। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 50, 0 5 का 20 की 0 असल 2 5 5 25 2 2700। अब हारने वाले को कितने मिलते हैं, 1 का मान 50 है, 36 मिलते हैं हारने वाले को। 36 इंटू 50 हो जाएगा आपका 0 5 31 की 0 असल 3 5 15 3 1800।
तो कुल वोट आपके 5000, जीतने वाले को 2700 और हारने वाले को मिलते हैं 1800। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। जैसे देखो, एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए, 100% वोट थे, 10 अवैध घोषित हो गए, पीछे कितने बच गए? 90। अब जीतने वाला व्यक्ति है, उसको 90 का कितना मिलता है? 60। तो 90 का 60 कितना होता है? 54। अब इसको 54 मिले, हारने वाले को कितने मिले? 90% का, वैसे 60 इसको मिलता है तो उसको मिलता है 40%। 90 का 40 कितना होता है? 36। 54 इसको मिले, 36 इसको मिले, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 18% से जी हो रहा है। और वास्तव में कितना वोटों का अंतर आ रहा है? 900। 18% का मान 900 है तो 1% का मान कितना होगा? 18 5 90 50। अब 1% का मान 50 है तो 100 का कितना हो जाएगा? 100 × 50 5000। जीतने वाले को कितने मिले? 50, आपका 54% मिलता है। एक का मान 50 है तो 54 का कितना हो जाएगा? 54 × 50 2700। हारने वाले को कितने मिले? एक का 50 है, 36 36 × 50 कितना हो जाएगा? 1800। तो इस तरीके से हम ये टाइप कर सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का 60% मत मिला और वह 7200 वोटों से विजयी हुआ। तो कुल वोट उठो, एक चुनाव में 20% मत वैध घोषित हो गए, जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का 60 मिला, 60% मत मिला और वह 7200 वोटों से विजयी हुआ। तो कुल मत बताओ, जीतने वाले को कितने मिले? विनर को कितने मिले? और लूजर हारने वाले को कितने मिले? देखो, कुल वोट वापिस 100%, अवैध की बार 20%, वैध कितने? 100 में से 20 की 80। वापिस 2 हिस्से बनाने हैं आपको, एक विनर का, एक लूजर का। विनर जो व्यक्ति है उसे 80 का कितना मिलता है? 60%। वही वैध का 60 मिलता है, वैध कितना है? 80। तो 80 का इसको मिलेगा 60%, हटेगा बट्टे में 100, 0 0 0 0। विनर को कितना परसेंट मिल गया? 48%। अब लूजर है, उसको कितना मिलेगा? 80, मतलब 48 मिल गया। 80 में से 48 गया, 10 में से 8 गया, 2, 7 में से 4 गया, 3, 32%। जीतने वाले को 48%, हारने वाले को 32%। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है? 16% का। और यहाँ कितने का आ रहा है? 7200 का। 16% का मान है 7200। 1% का मान कितना होगा? 7200 बटे में 16, या इसको काट दो। 16 एकम 16, 16 चौका 64, कितना बचा? 6 60, 16 3 48। ये पॉइंटों में जा रहा है भाग, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कुल निकालना है, कुल निकाल सकते हैं हम। 7200 बटे में 16 और कुल कितना माना हमने? 100। 4 चौका 16, 4 से घटा 25 और 4 एकम 4, 18 चौका 72, कितना आ गया? 1800। गुणा करो 1800 × 25, 25 0 0, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 25 0 0, 25 8 200 0 20, 25 एकम 25 और 20 कितने हो गए? 45,000। तो कुल वोट कितने हो जाएंगे? 45। अगर हम हारने वाले और जीतने वाले का निकालना चाहते हैं तो 7200 बटे 16 × 48 करेंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा। और जैसे हारने वाले का जीतने वाले का निकालना है, विनर का, तो 7200 बटे में 16, ये एक का मान आ गया क्योंकि 16 बटे में जाएगा, इंटू कितने मिलते हैं जीतने? 48, 48 से गुणा कर दो। 16 एकम 16, 16 तिया 48, 0 0 3 दूनी 6 3 7 21, उत्तर कितना आएगा? 21,600। तो जीतने वाले व्यक्ति को कितना मिलता है? 21,600 वोट। तो इस तरीके से हमने ये चुनाव से संबंधित ये 2 टाइप कर लिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गए होंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।